पुराने शहर के बाहर एक छोटे से गांव में रात के सुनाटे में एक पुराना मकान खड़ा था। इस मकान का नाम सुनाटा महल था। गांव वाले इस मकान के करीब जाने की जर्रात नहीं करते थे, क्योंकि उसके बारे में एक खौफनाक कहानी मशहूर थी। कहा जाता था कि सनाटा महल में एक खानदानी रवायत थी जिसे हर 100 साल बाद पूरा करना जरूरी होता था। ये रवायत एक खूनी रस्म थी जिसे सियाह रात कहा जाता था। हर 100 साल बाद एक बेगुनाह शख्स को चुनकर इसकी जान ली जाती थी, ताकि मकान की बदरूहों को सुकून मिल सके। एक रात जब चांद की रोशनी मुकम्मल थी और हवा में एक अजीब सी सर्दी थी, गांव के नौजवान अली ने इस खानदानी रवायत की हकीकत जानने का इरादा किया। अली ने सुना था कि इस रवायत को तोड़ने की कोशिश कामयाब हो सकती है, और वो उस मकाम पर पहुंच गया। मकान की तरफ बढ़ते हुए अली ने अंदर से सरगोशियों की आवाजें सुने। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ अंदर गया। वहाँ एक बड़ा कमरा था जिसमें कदीम धंधला सा बल्ब जला हुआ था। कमरे के वसत में एक पुराना दरख्त खड़ा था जिसकी जड़ों में खून के निशानात नजर आ रहे थे। अचानक कमरे में सर्द हवा का झोंका आया और बल्ब बुझ गया। अली ने रोशनी के बगैर ही कमरे की दीवारों पर खून के निशानात देखे और एक अजनबी सर्द मेहरी का एहसास महसूस किया। एक गहरी आवाज ने कहा, आ गया है, तेरी कुर्बानी का वक्त है। अली ने पलटकर देखा कि दीवारों पर खून की लकीरें आ रही थीं और एक खौफनाक साया आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और वो जान गया कि वो इस खानदानी रवायत का हिस्सा बन चुका है। फिर एक लम्हे में इसका जिस्म बेजान हो गया और उसकी रूह सुनाटा महल की बदरूहों की जमात में शामिल हो गई। गांव वाले आज भी उस खानदानी रवायत से डरते हैं और सुनाटा महल के करीब जाने की जर्रात नहीं करते, क्योंकि हर 100 साल बाद कोई न कोई अली बन जाता है और उसकी रूह सुनाटा महल की गूंजती हुई रातों का हिस्सा बन जाती है।